हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा के बारे में। आप देख रहे होंगे कि जैसे मीडिया से खबरें आ रही हैं कि काफ़ी विवादों से घिर गया है। और मुझे लगता है कि पहली से अगर छठी जेपीएससी की बात की जाए तो वर्तमान में जो 7वीं और 10वीं जेपीएससी है, परीक्षा जो हुई है और जो अंतिम परीक्षा परिणाम जो घोषित हुए हैं, मेरिट लिस्ट में जितने भी योग्य अभ्यर्थी आए हैं, तो उनको तो खैर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन यहाँ एक और बात यह है कि यह जेपीएससी बहुत ज़्यादा विवादों में घिरता नज़र आ रहा है, क्योंकि 252 पदों के लिए सरकार ने 252 पदों पर भर्ती के लिए 7वीं से 10वीं यानी 4 जेपीएससी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 जेपीएससी को मिलाकर जो है 252 पदों के लिए भर्ती निकाली। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को यहीं ठगा गया। दूसरी अगर हम बात करें तो हो सकता है कि 11वीं जेपीएससी का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है विद्यार्थियों को, तो इसका नाम भी 11वीं से 22वीं जेपीएससी कर दिया जाए। और यहाँ पर भी सीट सुन रहे हैं, मात्र पिछले जो जेपीएससी परीक्षाएं हुई उससे और भी कम हो जाएगा सीट, 200 सीट सुना जा रहा है। जबकि सूत्रों से यह पता चल रहा है कि मात्र 60 सीटें ही अभी तक जो है वो आयोग के पास आई है, कि इन 60 सीटें ही वैकेंट जो है अभी तक जो है वो स्वीकृत हो पाई है 11 जेपीएससी की। हम बात करते हैं 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा की, तो हम देखें 252 पदों के लिए चयन किया गया। 252 पदों के लिए जब चयन हुआ तो अगर पीटी परीक्षा की बात करें तो आपको याद होगा दोस्तों कि 49 ओएमआर सीट जो है वो आयोग के पास था ही नहीं, और उसके बाद भी उन 49 अभ्यर्थियों को जो है पीटी परीक्षा में पास कर दिया गया। सबसे बड़ा विवाद का कारण यहाँ से बना, आंदोलन हुए, सबों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ, आयोग ने गलती मानी, बावजूद इसके लीपापोती करके पुनः जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया। अगर सैद्धांतिक रूप से बात किया जाए या तार्किक रूप से बात किया जाए तो ये इस 7वीं 10वीं जेपीएससी परीक्षा को जो है वो फर्स्ट फेज में ही रद्द कर दिया जाना चाहिए था, जब 49 ओएमआर लड़कों का या विद्यार्थियों का सीट गायब था आयोग के पास, और उनको किस तरह से पास कर दिया जाए। यह बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत ही हास्यास्पद है आयोग के लिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा हम अगर पहली जेपीएससी परीक्षा से छठी जेपीएससी परीक्षा तक भी देखते हैं तो मुख्य परीक्षा का जो परिणाम आता है, जो अंतिम रिजल्ट आता है, उसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया जाता है कि जनरल कितने में क्वालिफाई किए हैं, ओबीसी कितने में क्वालिफाई किए हैं, एसटी कितने में और एससी कितने में। इस बार मुख्य परीक्षा में कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकाला गया। उसके बाद आनन फानन में रिजल्ट निकालते ही आपको तुरंत जो है उसी दिन जिस दिन रिजल्ट निकाला जाता है, और उसी दिन रिजल्ट जिस दिन निकाला जाता है और उसी दिन साक्षात्कार का कार्यक्रम भी दे दिया जाता है, इंटरव्यू का कार्यक्रम भी दे दिया जाता है। यानी कि जो आयोग है वो घोड़े पर सवार होकर 252 पदों के लिए मात्र 252 दिन में बहाली जो है वो किसी तरह इनको करा देनी थी, और इन्होंने ऐसा ही किया। सबसे बड़ी विडंबना जो है दोस्तों कि इंटरव्यू हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो काफ़ी विवाद का कारण है, अभी तक इंटरव्यू जो है जो फाइनल लिस्ट हमारा मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, जो हमको लगता है कि 31 मई को जारी हुआ है मेरिट लिस्ट, और आज 18वां दिन हो गया, और 18वां दिन में ना कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है, ना बच्चों का, विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड जारी किया गया है। क्यों? ये तो कम से कम किसी भी छात्र का तो मौलिक अधिकार है, ये तो किसी भी छात्र का प्राकृतिक नेचुरल राइट है, उसका प्राकृतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है अपने मार्क्स को जानने का, कि मैंने जो लिखा है उसके अनुसार मुझे मार्क्स आया है या नहीं आया है, किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट आया है। जो टॉपर हैं, जो पास किए हैं, उन्हें भी तो जानने का अधिकार है कि हमें कितना मार्क्स आया। कोई टॉप कर गया है या कोई सेकंड रैंक में है, कोई 5th रैंक में है, कोई 50वां रैंक में है, कोई 100वां रैंक में है, कोई 112वां है, कोई 114वां है, कोई 252वां है, तो आखिर क्यों है? तो उसे भी तो जानने का यह हक है कि आखिर उसे कितना मार्क्स आया। हमेशा की तरह छठी जेपीएससी में भी
क्या हुआ था, जब फाइनल लिस्ट आया तो उसके तुरंत 6 दिन के अंदर अंदर कट ऑफ मार्कशीट जारी कर दिया गया था। बावजूद 7वीं जेपीएससी ने तो हद कर दी है, 7वीं से 10वीं जेपीएससी ने। आप तो चेयरमैन साहब तो इतने बोल रहे थे कि यूपीएससी के पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। बेशक आप यूपीएससी के पैटर्न को कितना फॉलो कर रहे हैं ये जग जाहिर है। आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अभी तक 18 दिन बीत गया, कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं दिए, आप स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिए? इनको तो मतलब क्या कहा जाए। चलिए, आप भगवान से नहीं डरते, शैतान से नहीं डरते हैं, अपने आप को आप क्या जवाब देते हैं? आपको नींद कैसे आती है? जो विद्यार्थी, जो योग्य उम्मीदवार फाइनल लिस्ट में नहीं आए, उन पर क्या गुजर रहा है? उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, उनका पूरा उन्हें अभी लग रहा है कि उनके सामने कुछ नहीं बचा हुआ है, उनका जीवन शून्य हो गया है। आप लोगों को कभी नींद कैसे आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। कम से कम उन्हें अपना मार्क्स तो जानने का अधिकार है, कम से कम उसको अपना मार्क्स तो बताइए। 400 से अधिक दोस्तों आरटीआई हो चुकी है आयोग में, लेकिन अभी तक किसी भी आरटीआई का जवाब नहीं आया है, अभी तक कट ऑफ मार्क्स भी नहीं आया है। आप क्षेत्रीय लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं, आप खोरठा को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार हमारी खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, नागपुरी, संथाली, मुंडा, कुड़ुक आदि तमाम आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, ताकि अधिक से अधिक झारखंडी छात्र जो है वो सरकारी अधिकारी या सरकारी नौकरियों में आए। लेकिन एक तरफ आप क्षेत्रीय लैंग्वेज को प्राथमिकता तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुटिल चाल कितनी चली जाती है कि आप मेरिट लिस्ट अगर उठा के देखिएगा तो आप टॉप 50 में आप हमको बतला दीजिए कि कितने विद्यार्थी हिंदी भाषी आए हैं, यानी देवनागरी लिपि में लिखने वाले कितने विद्यार्थी टॉप 50 में आए हैं। ये आंकड़ा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, झारखंड की 80% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है, 80% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, बहुत हाई लेवल के संस्थानों में नहीं पढ़े हुए हैं, सरकारी संस्थाओं से वो ग्रेजुएट किए हैं और अपने दम पर, अपने खम पर खून पसीना बहाकर परिवार की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए समाज से पूरी तरह कट कर, न परिवार से मतलब है न समाज से मतलब है, एक रूम में बंद होकर बरसों से पढ़ाई कर रहे हैं। और उनके सामने जो है इतने वर्षों के मेहनत के बाद आखिर मिलता क्या है उन विद्यार्थियों को? तो मिला है भाई कुछ नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। उनको पीटी में दे दिया है, पीटी का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। योग्य उम्मीदवार जो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन्हें आपका मेंस का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट की बात आती है तो बहुत सारी धांधलियां, विवाद जन्म लेता है। तो यदि आपको बैकडोर से ही लेना है तो इतना ड्रामा क्यों? कॉपी जांच कराने का, पीटी लेने का, मेंस लेने का, इंटरव्यू लेने का इतना ड्रामा क्यों? आपको तो सीधे बोल देना चाहिए कि हाँ भाई, पहला डीएसपी पोस्ट, प्रशासनिक पोस्ट, तो उसकी योग्यता कितनी है? 50 लाख रुपए योग्यता है, इसका फलाना लाख रुपया इसका योग्यता है। कौन नहीं जान रहा है? बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। महज 18 दिनों में से 20 दिनों में कॉपी चेक करवा कर रिजल्ट देने की क्या आवश्यकता थी? आपको 119 सूत्रों से जैसा कि पता चलता है कि 119 तकरीबन शिक्षकों को लगा दिया गया कॉपी को जांच करने में। जबकि अगर हम विषय देखें तो हमारा विषय जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पीए, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज पेपर 14 पेपर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेपर मान लीजिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें अगर 11 अगर लैंग्वेज है, लैंग्वेज 6-7 हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कितना, 17-18 टीचर काफ़ी है। आप 2 तरह से मार्क्स दिया जाता है कॉपी में, एक टीचर मार्क्स देते हैं, फिर एक टीचर उसको फाइनल दोबारा भी उसको मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। कुछ टीचर 2 बार कॉपी की इसलिए चेक होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन यह सब दिखावटी बातें हैं। इनको अगर बोला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टीचर की आवश्यकता थी? 40 टीचर काफ़ी थे कॉपी जांच के लिए। तिगना चौगना टीचर जो है, ज़रूरत से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा टीचर को लगाकर
कॉपी विद्यार्थी वर्षों मेहनत करते हैं और विद्यार्थियों की कॉपी जैसे तैसे करके जांच कर उन्हें जो है मार्क्स दे दिया जाना कहाँ तक न्यायोचित है, कहाँ तक न्याय संगत है, मुझे समझ में नहीं आता है। और मान लिया जाए एक टीचर अगर आपका कॉपी चेक करता है, अगर सभी विद्यार्थियों का कोई एक टीचर कॉपी चेक करता है कोई एक सब्जेक्ट का, तो उनकी जो मनस्थिति है मार्क्स देने का, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जहां अलग अलग टीचर जो है अलग अलग कॉपी चेक करने लगेंगे, फिजिक्स के ही कॉपी को या केमिस्ट्री के कॉपी को या बायोलॉजी के कॉपी को या इकोनॉमिक्स के कॉपी को 10 तरह का टीचर अगर चेक कर रहा है, 10 तरह का लड़कों का, तब मार्क्स देने में जो इक्वलिटी है वो नहीं आ पाएगी, उसमें भेदभाव हो जाएगा। कुछ टीचर लिबरल होते हैं, अधिक मार्क्स देंगे, कुछ टीचर थोड़ा टाइट जो होते हैं वो कुछ कम मार्क्स देंगे। इस तरह भेदभाव होने की संभावना काफ़ी है। यह आयोग को समझना चाहिए था, लेकिन मुझे तो लगता है कि निष्कर्षतः मैं यही कहूँगा कि कट ऑफ मार्क्स अभी तक नहीं दिया जाना, मार्कशीट भी नहीं दिया जाना, आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाना, मॉडल आंसर जो है वो नहीं दिया जाना, और आनन फानन में रिजल्ट दिया जाना, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाना, और महज बिना कट ऑफ और बिना मार्कशीट के ज्वाइनिंग सबका 18 तारीख से ज्वाइनिंग शुरू किए जाने की बात की जा रही है। शिक्षा विभाग में 18 तारीख से ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग के प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो प्रारंभ हो रहा है। कार्मिक विभाग में 20 तारीख को सभी विद्यार्थियों को, चयनित विद्यार्थियों को बुलाया गया। तो यह एक तरह से बहुत ही अन्याय है और विद्यार्थियों के साथ एकदम न्याय संगत नहीं है। और इसके लिए लास्ट में, अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक विद्यार्थी जो असफल हुए हैं इस कोर्ट में केस कीजिए। आयोग को पता चलना चाहिए कि करीब जो 4500 मुख्य परीक्षा विद्यार्थी दिए थे, और वो 4500 में जो 252 जन का सिलेक्शन हुआ है वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हर एक विद्यार्थी जो है वो न्यायालय में केस करे, तब इनके विरुद्ध इनको समझ में आएगा। साथ ही साथ हमें ना केवल कोर्ट के माध्यम से अपितु सड़क से लेकर सदन तक इनके विरोध में उलगुलान करना होगा, इन्हें बताना होगा। जेपीएससी आयोग का विनाश जो है वो इसके भ्रष्टाचार का जो विनाश है वो अति आवश्यक है। याद रखिएगा, बिना विध्वंस के नव निर्माण संभव नहीं होता है। इसलिए अंतिम में मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शांत नहीं रहना है। जो योग्य उम्मीदवार हैं उसको लड़ना है, हर मोर्चे पर लड़ना है, सड़क पर लड़ना है, कानूनी रूप से कोर्ट में लड़ना है, सदन में लड़ना है, हर जगह जो है अपनी आवाज़ को बुलंदी से रखना है और इसके भ्रष्टाचार को जो है वो मिटा देना है। और 11वीं जेपीएससी के जो लॉलीपॉप है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जय हिंद, जय भारत।